ऐसे भगवान ने एक ही बार में कहिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धननाथ की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। एक ही बार में जय जयकार करते हुए गिरिराज जी को धारण कर लिया। सब ऋषि मुनि पुष्प बरसाने लगे, जय जयकार होने लगी। कहिए श्री गिरधारी भगवान की जय हो। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज भगवान ने धारण कर लिए और एक दिव्य शिला के ऊपर भगवान विराजमान हो गए और सब ब्रजवासियों को एकत्र कर लिया। भगवान के दाईं ओर नंद बाबा, यशोदा जी, ब्रजभानु जी, कीरति जी, उपनंद जी, सब माता पितृ वर्ग आ गए और भगवान के बाईं ओर श्री राधा, अष्ट सखीगण, अनंत गोपीगण आकर विराजमान हो गईं। चारों ओर समस्त ग्वाल बाल, उसके बाहर सारी ब्रज की गौ माता और उनके बाहर नंद बाबा के सशस्त्र सैनिक। 7 कोस के गिरिराज जी के नीचे 84 कोस के ब्रजवासी आ गए और जय जयकार हो गई। भगवान एक हाथ से गिरिराज जी उठाए हैं, दूसरे हाथ से बंशी नाद कर रहे हैं। सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लठिया टिका दी। दाऊ जी ने भी अपना हल गाड़ दिया। गिरिराज जी भगवान ने उठा लिए। थोड़ी देर तो क्योंकि भागते भागते आ रहे थे, सब लोग सांस फूल रही थी और धीरे धीरे जब एकदम ठंडी तरहटी गिरिराज जी की, जल के झरना और सबके धीरे धीरे जब सांस संतुलित हो गई और जब ठाकुर जी को गिरिराज उठाए देखा, सबकी क्लांति अशांति दूर हो गई, सब मगन हो गए। और थोड़ी देर बाद तो इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र देवता, अब थमियो मत, बरसतो ही रहियो, बरसतो ही रहियो, अब थमियो मत। ये सुयोग फिर बने कि नहीं बने। भगवान के मुख को निहार रहे हैं, वर्षा हो रही है, उस ओर ध्यान ही नहीं, उस उत्पात की ओर, संकट की ओर, सब भगवान को निहार रहे। फिर यशोदा मैया को बड़ा कष्ट, अरे मेरे लाला ने इतने बड़े गिरिराज उठा लिए और मेरे लाला की कलैया दुखती होगी, बड़ो बारो हल्को पतलो है। सब सखान को कही। सखान ने कही, मैया इतनो हैरान नहीं हो, ये गिरिराज कोई कन्हैया की अंगुरिया पे थोड़े ठाड़े हैं, तो फिर ये सब तो हमारी लठिया पे टिके हुए हैं। अरे कन्हैया तो हमसे कुश्ती में पिट जाए, हार जाए खेल में, या में इतनी जान कहां से आ गई, ये तो हमारी लठिया पे ठाड़े हैं। अच्छा, सखाओं ने कन्हैया को कही, कन्हैया हटाए ले अपनी अंगुरिया, मैया परेशान है रही, ये गिरिराज तो हमारी लठिया पे ठाड़े हैं। भगवान ने कही, मत हटवाओ। बोले नहीं, हटा ले, ये लठिया पे ठाड़े हैं, तेरे में इतनी जान थोड़ो है, मत हटवाओ। बार बार कही। भगवान ने कही, चलो ठीक है। हटाई नहीं, नेक उंगरिया हिराई और जो हिलाई सोई चट्टपट्ट करके सवरी लठिया चटक गई। सब ग्वाल बाल बोले, संहार कन्हैया संहार, ये हमारी लठिया पे गिरिराज नहीं ठाड़े, ये तो तेरी उंगरिया पे ही ठाड़े। बात समझ में आ गई। भगवान अभिमान तो किसी में नहीं देख सकते। पता चल गया ये सब कमाल उंगरिया का है, लठिया का कमाल नहीं। भगवान गिरिराज जी को उठाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सम्मगन हो रहे भगवान को स्वरूप देख के। तब भगवान ने एक लीला और की। क्या? अब यशोदा जी को तो बार बार कष्ट हो रहा, मेरे लाला ने इतने बड़े गिरिराज, कहीं कलाई न दूखती हो। नंद बाबा को कहा, नंद बाबा ने शांडिल्य गुरु जी को कहा, गुरु जी यशोदा बहुत परेशान हो रही, हम भी परेशान हो रहे। बोले क्या चाहो? बोले लाला में बल कम ना हो। अब इंद्र की तो खबर नहीं कितने दिन बरसता रहे, लाला में बल कम ना हो, कुछ उपाय बताइए।
तब शांडिल्य जी को भी प्रेरणा भगवान ने ही दी। शांडिल्य जी ने कहा, नंद बाबा शक्ति को पूजन करो तो शक्ति बढ़ेगी लाला में, कम नहीं होएगी। तो कौन शक्ति को पूजन करें? तब शांडिल्य जी ने कही, या ब्रज की आद्य शक्ति आह्लादनी शक्ति तो श्री राधा रानी है, इनको ही पूजन करो। बहुत बढ़िया बात। अब प्रेरणा सब भगवान की दी भई है। कैसे पूजन होए वो? बोले सोने को सिंहासन मंगाओ, बापे राधा रानी को बिठाओ। कहां बिठाओ? बोले लाला के सामने। ठाकुर जी गिरिराज उठाए, सामने ही सिंहासन, इस और मुख करके श्री जी को बिठा दियो। नंद जशोदा जी ने श्री जी के चरण धुलाए, पूजन किया। और वृषभानु जी, नंद बाबा, शांडिल्य जी पूजन करके प्रणाम करके देवी की स्थापना कर दी। और लाली से कह दियो, लाली यहीं बैठी रही हो। अब श्री जी बैठी हैं। अब ठाकुर जी को तो काम बन गए, वे तो गिरिराज उठाए भय, पर एक ही कष्ट कि 2-3 दिन हो गए श्री जी को मुख दर्शन कियो नहीं। अब गिरिराज उठाए, दाएं बाएं देखें तो बात कैसे बने? तो लीला शक्ति ने सामने श्री जी की व्यवस्था कर दी। और भगवान श्री जी के मुखार बिंद को दर्शन दे रहे। पहले तो ब्रजवासी ही कह रहे कि इंद्र थमियो मत वर्षा कर तो रही हो, अब तो ठाकुर जी भी कह रहे कि इंद्र थमियो मत बरस तो रही हो जब तक तेरे पास जले। श्री जी को मुख दर्शन कर रहे और आनंदित होकर गिरिराज जी को उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। इंद्र के पास जितना जल का भंडार वो सब समाप्त हो गया। सेवकों को भेजा, देखो तो सही, इतनी वर्षा में तो पूरे 3 लोग डूब जाने चाहिए। सेवकों ने कही, महाराज वहां तो एक तिनका नहीं डूबा, वहां तो धूल उड़ रही है, जय जयकार हो रही है। कहा श्री कृष्ण ने गिरिराज उठा ली। 7 दिन बीत गए। देखिए 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 रात और 7 दिन कन की उंगरिया पे धारण किया है। ये 7 का आंकड़ा कुछ कहता है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। मानो प्रभु हम जीवों को कहते हैं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं सप्ताह के 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 7 दिन तुम्हारे लिए गिरिराज उठाए खड़ा हुआ हूं। तुम मेरी शरण में आओ, इंद्र रूप दुखों की, क्लेशों की, आपदाओं की वर्षा से मैं तुमको बचा लूंगा, पर शर्त ये है शरण में आना होगा। हमारी अनन्यता नहीं रह पाती, हमारी दीनता नहीं रह पाती। क्षण क्षण में अनन्यता डोलती है, क्षण क्षण में दीनता डोलती है, और हम कहते हैं कि कृपा नहीं, कृपा नहीं, कृपा नहीं। 2 वस्तु हैं, एक है करना, दूसरा है होना। करने के ऊपर जीव का अधिकार है, होने के ऊपर ठाकुर जी का अधिकार है। हमको करने के ऊपर ध्यान देना है, होने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। पर हमारी भूल ये होती है, हम करने की ओर ध्यान नहीं देते, होने के ऊपर ध्यान देते। होना हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है, होना ठाकुर जी के हाथ है। पर एक बात जरूर है, जो इनका हो गया उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। जो सूली जैसे प्रारब्ध हैं वो सुई की तरह आके कटते हैं, उसके जीवन में अमंगल नहीं होता। जो बातें ऊपर से अमंगल जैसी लगती हैं, परिणाम स्वरूप वो भी अंततः मंगलदायी होती हैं। अपने को करना इतना है, अपनी अनन्यता को, अपनी दीनता को पुष्ट करना है। 7 दिन 7 रात ये गिरिराज धरण लीला
आश्रय प्रदान करने वाली लीला है, आश्रय प्रदान करने वाली लीला। और 56 भोग ही क्यों, 57 क्यों नहीं, 55 क्यों नहीं? देखिए ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात गिरिराज जी उठाए, और ब्रज में जो अष्टायाम सेवा है उसमें ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोग और 5 बार आरती होती है। 8 बार भोग, मंगला भोग, ग्वाल भोग, श्रृंगार भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या भोग, शयन भोग, दूध भोग। 8 भोग और 5 आरती जो अष्टायाम सेवा है उसके अनुसार। तो 7 दिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगा और एक दिन 8 बार नहीं लगा, तो कितनी बेर भोग नहीं लगा? 56 बेर भोग नहीं लगा। 8 सत्ते 56। तो वैष्णव लोग 56 भोग का मनोरथ करते हैं, 56 बार भगवान को भोग अर्पण नहीं हुआ। 7 दिन भगवान गिरिराज उठाए रखते हैं, जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। गोपियां भगवान की भुजाओं का पूजन कर रही हैं। ठाकुर जी गिरिराज उठाए हैं, बड़ी पुष्ट भुजा का पूजन कर रही हैं, केसर से, अक्षत से, फूल से, तुलसी से। भगवान अपनी भुजा को देख रहे। गोपियों ने कहा प्रभु क्या देख रहे हो? ठाकुर जी ने कही देख रहे हमारी भुजा कितनी मजबूत, इतने बड़े गिरिराज उठा लिए। गोपियों ने कही प्रभु जैसे आपको भक्तों में अभिमान नहीं सुहावे, भक्तों को भी आप में अभिमान नहीं सुहावे, तो अपनी भुजा की बड़ाई मत करो। बोले क्यों न करूं, जब भुजा ने गिरिराज उठाए हैं। बोले आपने तो गिरिराज उठाए नहीं, तो कौन ने उठाए हैं? बोले गिरिराज तो राधा रानी ने उठाए। भगवान कहें झूठ बोलने की भी हद होती होगी कोई। सामने की सामने 7 दिन से यहां पसीना बह रहे, गिरिराज उठाए के राधा रानी वो बैठी, कम्मे को उठा लिए। तब गोपियों ने कही प्रियतम एक बात बताओ कि आप और श्री जी दोनों एक प्राण हो कि नहीं हो? बोले सो तो हैं, एक प्राण 2 देह हैं। अच्छा राधा रानी में आप हो कि नहीं हो? बोले हैं। तो राधा रानी में आप किस और हो? बोले राधा रानी का जो दायां भाग है वो मेरा है, और उनके भीतर जो बायां भाग है वो उनका है, और आपके भीतर भी श्री राधा है। बोले हैं। किस और है? बोले मेरा बायां अंग श्री राधा का है और दायां अंग मेरा है। तो ये बताओ प्यारे, गिरिराज जी बाएं हाथ पे उठाए कि दाएं हाथ पे उठाए? कि उठाए तो बाएं हाथ पे, और बायां हाथ कौन का है? बोले श्री जी का। वो सबरा बोझ तो श्री जी पे डाल दियो, खुद बन गए गोवर्धन गिरधारी। तब भगवान ने कान पकड़े कि ठीक कह रहे, ब्रजवासियों से नहीं जीत सकूं मैं, तुमने ठीक कही। ग्वाल वाल कह रहे हमने गिरिराज उठाए लठिया पे। माखन खिलाने वाली गोपी कह रही आज हमारे माखन को बल प्रकट भयो। बरसाने वाली कह रही श्री जी की कृपा से। ठाकुर जी ने सबका समाधान कर दिया। बोले भैया मैंने नहीं उठाए तो कौन कौन ने उठाए? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा जू की कृपा ते, श्री जी की कृपा से मैंने गिरिराज उठाए। तब तो जय जयकार हो गई। 7 रात 7 दिन बीत गए। अंततः इंद्र क्षमा मांगने को आया। यशोदा मैया ने कहा है हे कन्हैया अब गिरिराज को नीचे धरो। सब ब्रजवासी बाहर आए। दीपावली को भगवान गए, प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा हुई। उसी दिन रात से वज्रापात हो गया। भैया दूज के दिन भगवान ने गिरिराज उठाए। कब तक? 9वीं तक, अक्षय 9वीं तक।
7 दिन गिरिराज उठाए और एकादशी के दिन, जिसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उस दिन इंद्र क्षमा मांगने को आया है। और उस समय भगवान ने नीचे गिरिराज विराजमान कर दिए। अब इंद्र कहे मैं क्या करूं? पहले तो बृहस्पति जी के चरण पकड़े गुरु जी के, अरे गुरु जी बड़ा संकट, बड़ी आफत आ गई, क्या कर? गुरु जी ने फटकार दिया, कहीं भी गर्दन फंसा ले फिर हमसे पूछे निकलूं कैसे, अब भुगत अपने आप। पर रोने लगा। तब बृहस्पति जी ने कहा तूने भगवान का प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव और देख, वो कितने दयालु हैं। प्रभाव तो देख लिया, पूरी सृष्टि को बचा सकते हैं वो, अब स्वभाव देख। बोले कैसे स्वभाव देखूं? बोले सीधा तो चले मत जाना, चूंकि भक्तों को कष्ट दिया है। तो फिर क्या करूं? बोले गोविंद को गैया बहुत प्यारी है, तो क्या करना है? बोले आगे आगे कामधेनु गैया को करके गौ माता की पूंछ पकड़ के जाना, तो हो सकता है कल्याण हो जाए। तब कामधेनु गैया की पूंछ पकड़कर इंद्र चले, ऐरावत हाथी साथ में, भगवान गिरिराज जी की तरहटी पे विराजमान। और इंद्र ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कामधेनु को देख करके भगवान, पहले भी रोष नहीं था और शीतल हो गए। इंद्र ने प्रणाम किया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। चरणन में तब गिर पड़ो, चरणन में तब गिर पड़ो, क्षमा करो अपराध, हे जग करता आपकी लीला अगम अगाध। चरणन में तब गिर पड़ो, चरणों में आके गिरा। भगवान ने जल्दी ही क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र का अपराध बढ़ा, पर फल ये हुआ 7 दिन 7 रात तक भक्त भगवान एक हो गए। भगवान ने जल्दी क्षमा कर दिया। तब इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। कामधेनु गैया के दूध से ऐरावत हाथी अपनी सूंड में आकाश गंगा का जल लेके आए। दिव्य भगवान का सब देवता लोग अभिषेक कर रहे हैं। कामधेनु के चरणों की रज को भगवान के मस्तक पर लगाया है। इस लीला में भगवान को अनेक नाम प्राप्त हुए। जब गैया के चरणों की रज को लगाया तब भगवान का नाम हुआ गोविंद। गोविंद माने गवाम इंद्र इति गोविंद, जो गैयाओं के राजा हैं, रक्षक हैं, उनको गोविंद कहते हैं। गिरधारी नाम प्राप्त हुआ, गोवर्धन नाथ, गिरिराज धरण, अनेक नाम प्राप्त हुए। अब तो भगवान के अभिषेक कर रहे, तिलक कर रहे, सब भगवान की आरती उतार रहे हैं, जय जयकार हो रही है। संत लोग कह रहे ये गिरिराज धरण लीला आश्रय प्रदान करने वाली है। जो कोई अपना कल्याण चाहे गिरिराज धरण के चरण कमल को आश्रय ग्रहण करे, इस लोक में भी मंगल होए, परलोक में भी मंगल होए। तो संत जन गा रहे हैं, एक बार मन तू आजा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तू आजा गिरिराज की शरण में, एक बार मन तू आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोविंद की शरण में, गिरिराज
व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में। अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में। मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। मोहन में मन लगा जा गिरिराज की शरण में। मोहन गिरिराज की शरण में। मोहन में मन लगा जा गिरिराज की शरण में। मोहन में मन लगा जा गिरिराज की शरण में। श्री राधा नाम गाजा गिरिराज की शरण में। श्री राधा राजा गिरिराज की शरण में। मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। राजा गिरिराज की शरण में। अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में। अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में। राधे गोविंद गाजा गिरिराज की शरण में। राधे गोविंद गाजा गिरिराज की शरण में। मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गोविंद की शरण में। गिरिराज की शरण में। गोविंद की शरण में। गौरांग की शरण में। गुरुदेव की शरण में। तो बंधुओं, सबने आश्रय ग्रहण किया है और भगवान ने गिरिराज धरण लीला को संपन्न किया है। आनंद हो गया, जय जयकार हो गई। इधर प्रभु और बड़े हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। कैसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान के उस मनोहर स्वरूप का और श्री ब्रजमंडल की विविध लीला स्थलियों का गायन किया, सो वर्णन किया। और कैसे गोपियों ने कात्यायनी पूजा की और कात्यायनी से यही मांगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद नंदन हमको प्राण बल्लभ रूप में प्राप्त हो और भगवान ने ही प्रकट होकर के वर दिया। आगे आने वाली आश्विन की पूर्णिमा को तुम सबका मनोरथ पूर्ण होगा। और उस समय धीरे धीरे करके समय बीता और फिर 29वें अध्याय से श्री सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी का वर्णन प्रारंभ किया।
भगवानापि तारात्रिः भगवानापि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान ने ये देखा कि शरदकालीन रात्रियां आ गई हैं। देखिए, रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में भगवान शब्द का प्रयोग है। भगवान शब्द से रासलीला शुरू होती है। कारण क्या है? सुखदेव जी इंगित कर रहे हैं, ये जिसकी लीला सुनाने जा रहा हूं वो किसी मनुष्य की लीला नहीं है, वो परमात्मा की लीला है। और परमात्मा किसको कहते हैं? जहां दोष संभव नहीं है, जहां विकार संभव नहीं है, विकारों के साथ, दोषों के साथ जिसके निकट पहुंचना संभव नहीं है, उस सत्ता को भगवान कहते हैं। तो भगवान की लीला है, किसी लड़का लड़की की कहानी नहीं है। भगवानापि तारात्रिः, और बहुवचन का प्रयोग है। रात्रियों को देखा तो कैसी रात्रि थी? शरदोत्फुल्लमल्लिका। जिन शरद की रात्रियों में जूही के, चंपा के, बेला के पुष्प एकदम आच्छादित चहु और वन में, उस समय भगवान ने क्या किया? विक्षरन्तुम, विक्ष कहते हैं देखा, और किया क्या? विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, श्री वृंदावन का दर्शन किया, और दर्शन करके भगवान को रास करने की इच्छा हुई। रास माने रस वितरण, रास माने कृपा का वितरण। जहां रस बटे उसे रास कहते हैं। मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया और रास करने के लिए किनका आश्रय ग्रहण किया, किनका आह्वान किया? बोले योग माया मुपाश्रित। उस समय भगवान ने योग माया जी का आश्रय लिया। योग माया जी का अर्थ, पहला योग माया जी का अर्थ है लीला शक्ति का आश्रय लिया। दूसरा अर्थ है भगवान ने वंशी का आश्रय लिया। और तीसरा और सर्वोपरि अर्थ है उस माया का आश्रय लिया जिस माया का माने जिस कृपा शक्ति का भगवान के साथ निरंतर योग रहता है। कौन ऐसी शक्ति है जिसका भगवान के साथ निरंतर योग रहता है? वो एकमात्र भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधा है, जिनके बिना एक क्षण भी भगवान स्थिर नहीं है, एक क्षण स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जीवों की आत्मा तो परमात्मा श्री कृष्ण है, और उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधा है। वे एक क्षण स्थित नहीं श्री जी के बिना। उन प्रिया जी का आश्रय लिया, इसलिए गोपियों ने रासलीला में भगवान को आत्मा राम कहा है। आत्मा राम का अर्थ क्या? जो अपने में ही रमण करे। और श्याम सुंदर का अपना कौन? हम सबके अपने तो श्याम सुंदर, वे श्याम सुंदर की अपनी श्री राधा है, उनकी आत्मा श्री राधा है। श्री जी में रमण करने के कारण ही वो आत्म रमण और राधा रमण है। श्री जी का आश्रय लिया। क्यों लिया? चूंकि रास में रस वितरित करना है, और कोई सेठ जी बांटेंगे तो तब जब उनकी जेब में धन होएगा, अब धन ही न होगा तो बांटेंगे कैसे?
तो रास में भगवान को रस वितरित करना है। भगवान है भंडारी, भगवान है धनी, पर धन कौन है? भक्त लोग क्या गाते हैं, कीर्तन करते हैं, बड़ा प्रचलित कीर्तन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा राधा